जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस समय जिस प्रकार की मूवीज़ बन रही हैं उनको देखकर एक बात तो साफ है कि पब्लिक का जो माइंडसेट है वो बिल्कुल क्लियर है। अगर संस्कृति से जुड़ी हुई मूवीज़ उनको दिखाई जाएंगी तो वो बिल्कुल देखेंगे। अगर उनकी मूवीज़ में उनके अध्यात्म को दिखाया जाएगा तो भी बिल्कुल देखेंगे, और भारतीय इतिहास को दिखा दिया तो फिर सोने पे सुहागा है। लेकिन किसी भी प्रकार की मूवी जो कि किसी भी तरह से किसी प्रोपेगेंडा को टच कर रही होगी, उस मूवी को तो ये दूर दूर से ही राम राम कर लेंगे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो एक भगवा लहर इस समय आपको बॉलीवुड में देखने के लिए मिल रही है, वो कहीं ना कहीं अब साउथ की तरफ भी जाती जा रही है। और साउथ के मेकर्स भी इस बात को भली बात ही समझ रहे हैं कि इस समय जो दर्शकों का मूड है वो किस तरह का बन चुका है। भारतीय संस्कृति परंपरा को दिखाने वाली फिल्मों की इस समय भरमार है। वो चाहे कन्नड़ इंडस्ट्री से हो, मलयाली से हो, तमिल से हो, मराठी से हो, फिर अन्य किसी भाषा के उद्योग से हो। अब हर जगह भारतीयता से रचे बसे कंटेंट की आमद आ चुकी है। अभी हाल ही में कांतारा हिट हुई थी। जैसे ही कोई फिल्म बड़ी हिट होती है, निर्माता उसी ऑडियंस बेस के पीछे भागते नजर आते हैं। तेलुगु इंडस्ट्री तो खैर अगुआ कही जा सकती है। वहाँ 2 दशकों से भारतीय संस्कृति में रची बसी फिल्में बनाने और दिखाने का ट्रेंड है। वहाँ कई काल्पनिक कहानियों में बहुत खूबसूरती और मनोरंजक तरीके से इतिहास और संस्कृति के सब्जेक्ट्स को परोसा जाता है। यहाँ तक कि उन साधारण कहानियों में भी जिनका धर्म और अध्यात्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता, उसमें भी सांस्कृतिक प्रतीकों को खूबसूरती से दिखाया जाता है। वोल्टेयर वीरय्या तेलुगु इंडस्ट्री की एक ऐसी ही फिल्म है। चिरंजीवी फिल्म स्टारर फिल्म की रिलीज डेट आज ही घोषित करी गई है। फिल्म को मकर संक्रांति के मौके पर 13 जनवरी के दिन सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। ये एक्टर के करियर की 154वीं फिल्म है। फिर यह फिल्म तेलुगु की एक्शन एंटरटेनर है। जो पोस्टर सामने आया है उसमें चिरंजीवी एक नाव पर हाथ में हथियार लिए दिख रहे हैं और उनकी नाव पर भगवा ध्वज भी टंगा हुआ है। ध्वज पर हनुमान जी की तस्वीर अंकित है। इससे साफ है कि चिरंजीवी का किरदार एक हनुमान भक्त का है। वैसे भी फिल्म में चिरंजीवी एक रफ एंड टफ किरदार में होंगे और हनुमान को भारतीय परंपरा में ब्रह्मचार्य और शक्ति का देवता माना जाता है। चिरंजीवी का किरदार किस तरह से बुना गया है ये जरूर अब देखने वाली बात होगी। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह भी है कि वोल्टेयर वीरय्या में चिरंजीवी के साथ रवि तेजा और श्रुति हसन भी मुख्य भूमिकाओं में। फिल्म की कहानी का क्लू तो नहीं मिल पाया, लेकिन ये संभवतः मछुआरों की कोई कहानी। टीजर से साफ हुआ था कि समुद्र में एक विलन से चिरंजीवी लोहा लेते दिखते हैं। फिल्म में चिरंजीवी के किरदार को किस तरह से बुना गया है ये देखना और भी ज़्यादा दिलचस्प होगा। फिल्म का निर्देशन बॉबी कूली ने किया है और बताया जा रहा है कि इसे असल में चिरंजीवी के मूड की पुरानी फिल्मों की तरह ही बनाया गया है। इसमें एक्शन, इमोशन, कॉमेडी और रोमांस सभी का तड़का एक साथ मिलेगा। चिरंजीवी की पिछली दोनों फिल्में आचार्य और गॉडफादर को कोई बड़ा कमाल मिला नहीं था। बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। मतलब आचार्य तो बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी, जबकि करीब 100 करोड़ के रुपए के बजट में बनी गॉडफादर ने किसी तरह से अपनी लागत निकाली थी। चिरंजीवी को अपनी अपकमिंग मूवीज से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। इस बार उन्होंने हनुमान जी का भी सहारा ले लिया है। वोल्टेयर वीरय्या से पहले इस साल तेलुगु में आई RRR, कार्तिकेय 2, वॉरियर, सेनापति, मेजर और बिंबिसार जैसी फिल्मों के प्रति दर्शकों का रुझाव काफ़ी अच्छा देखने को मिला था। और इसी रुझान को अगर हम देखें तो समझ में भी आता है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारतीयता, राष्ट्रवादी भावनाओं से ओतप्रोत फिल्में बनाई जा रही हैं। साफ है कि इन फिल्मों की वजह से निर्माताओं को उनका निवेश भी वापस मिल रहा है। फिल्में कारोबारी रूप से फायदे का सौदा भी साबित हो रही हैं। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह होगी वोल्टेयर वीरय्या चिरंजीवी को किस तरह से फ़ायदा पहुँचाती है, क्योंकि चिरंजीवी की भी पिछली जो फिल्में फ्लॉप हुई हैं उनको देखने के बाद एक बात जो है वो जाहिर तौर पर क्लियर ये हुई है कि भाई दर्शकों को आज की डेट में वही सब घिसा पिटा कंटेंट नहीं चाहिए जो हर पिक्चर में देखते हुए आ रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो रामचरण भी थे उस मूवी में आचार्य में, तो ये मूवी हिट तो होना बनती ही थी। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।